नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहां एक मजदूर के बैंक अकाउंट में आ गए 221 करोड़ रुपए, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में फ्लाईओवर के गिरने का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है जो बहुत डरावना है। जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया। दरअसल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और इस दौरान बुलंदशहर जाते वक्त सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट का हवाई सर्वे कर वहां चल रहे काम की रफ्तार का आकलन किया। मुख्यमंत्री योगी हिंडन एयरबेस से हेलीकॉप्टर में सवार होकर बुलंदशहर पहुंचे थे और इस दौरान रास्ते में उन्होंने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से जेवर हवाई अड्डे के निर्माणाधीन स्थल पर 3 चक्कर लगाए गए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम को देखा, कितनी तेजी से काम चल रहा है, निर्माण कहां तक पहुंचा है, उसका हवाई सर्वेक्षण सीएम ने किया। और बताया जा रहा है इस दौरान सीएम के हेलीकॉप्टर ने इसी जगह पर 3 चक्कर लगाए और मुख्यमंत्री ने ऊपर से यहां के कामकाज को देखा और इसके बारे में जानकारी हासिल की कि आखिर कितनी रफ्तार से यह काम चल रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया है। जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है और बहुत तेजी से उसका निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर आगे रखती है और अब उसी का हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी ने किया। बस्ती से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक मजदूर के बैंक खाते से 221 करोड़ का लेन देन हुआ है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाता है। अगर किसी के बैंक अकाउंट में 1000 रुपए का भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो शख्स अमूमन अपना बैलेंस एक बार चेक करने की चेष्टा जरूर करता होगा। लेकिन बस्ती में मजदूरी का काम करने वाले एक शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसके बैंक अकाउंट में अरबों रुपए का लेन देन हो गया। हैरत की बात ये कि उसे इसका पता भी नहीं चला। मामला बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र के बर्तनिया गांव का है, जहां के रहने वाले शिव प्रसाद निषाद के घर आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा तो हड़कंप मच गया। नोटिस देखकर घर वाले घबरा गए। जब नोटिस में लिखी जानकारी उन्हें पता चली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस में शिव प्रसाद के बैंक खाते से 221 करोड़ रुपए का लेन देन दिखाया गया है। साथ ही उसे 20 अक्टूबर तक सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। ये शिव प्रसाद निषाद हैं जो इस खबर को सुनने के बाद से ही चकराए हुए हैं और इनकम टैक्स का नोटिस लेकर पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। देखिए, यही है वो नोटिस जिसमें इतनी बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन का ब्यौरा है। शिव प्रसाद दिल्ली में पत्थर घिसाई का काम करता है। शिव प्रसाद ने अपना पैन कार्ड गुम होने की बात बताई। सर, मेरे खाते में कोई पैसे नहीं है। मेरे पास जो 2 अकाउंट है जो मैं चेक किया उसमें कोई पैसे नहीं है सर। कैसे आया, मेरा पैन कार्ड खो गया था तो हमारे पास रजिस्ट्री आया, फिर हमने इसको खोजबान कर रहे हैं। रजिस्ट्री आया तो उसमें क्या पता चला आपको? सर, हमें उतना पढ़ा लिखा नहीं थे तो किसी से फिर दिखाए तो बोले कि ये ऐसे ऐसे काम करो इसका। कितना पैसा उसमें बताया गया नोटिस में? उसमें 2 अरब 21 करोड़ 30 लाख 7 हजार ऐसे कुछ रुपए सर नोटिस में दे गया। जो नोटिस आया है उसमें बैंक खाते से 221 करोड़ 30 लाख रुपए कैश जमा होने की बात है। 4,58,715 रुपए TDS भी काटा गया है। शिव प्रसाद ने लालगंज थाने जाकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। ये तथ्य आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है और इसमें चूँकि व्यक्ति लालगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, इसमें लालगंज थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि इसमें बैंक से जाकर के संपूर्ण स्थिति के बारे में जानकारी करें और जो भी तथ्य प्रकाश में आता है उसके बारे में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करें।
फिलहाल अरबों रुपयों के ट्रांजैक्शन को लेकर आयकर और पुलिस विभाग दोनों हरकत में आ गए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बस्ती से न्यूज़ 18 के लिए हिफ्जुर रहमान की रिपोर्ट। हो गई है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में ठिठुरन भी बढ़ गई है। उत्तराखंड में अचानक मौसम बदलने से ऊंचे वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। कई पहाड़ियां दूध जैसी सफेद हो गई हैं। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। पूरी केदारपुरी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वहीं बर्फबारी के बाद केदारनाथ में ठंड पहले से और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन श्रद्धालु लगातार धाम का रुख कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है और यात्रा में गर्म कपड़े साथ लाने को कहा है, क्योंकि अगले कुछ दिन मौसम खराब रहने के आसार हैं। बद्रीनाथ धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। नर नारायण पर्वत पर भी बर्फ की सफेद चादर जमने लग गई है। शीतकाल की पहली बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यात्री अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं चमोली के तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। विश्व प्रसिद्ध ओली की चोटियों पर भी बर्फबारी के बाद पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन पर्यटकों का जोश हाई है और बर्फबारी से सैलानी बहुत खुश हैं। काफी ठंडा भी हो गया, काफी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी अक्टूबर के महीने में यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, तो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मौसम को काफी बढ़िया है। ऊपर आ रहे थे तो बारिश हो रही थी, पर ऊपर आते आते ठीक ठाक बर्फ पड़ गई है। ठंडा भी काफी हो रहा है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बारिश और बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। एक तरफ जहां श्रद्धालु बर्फबारी देख उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सैलानी ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। यमुनोत्री धाम के ऊपर बुघियालो, सप्तऋषि कुंड, बंदर पुंछ, कालंदी पर्वत, गरुड़ गंगा टॉप पर जमकर स्नोफॉल हुआ है। इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू, थोड़ी देर पहले बरसात शुरू हुई और अब लगातार यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। और इसी प्रकार से अगर बर्फबारी रही तो देर रात तक यहाँ पर लगभग आधा से 1 फीट बर्फ पड़ने की संभावना है। लगातार ऊंची पहाड़ियों में भी बर्फबारी जारी है और यहाँ पर ठंड का भी बहुत बड़ा प्रकोप बढ़ गया है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। पिथौरागढ़ में भी मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों में खासा बदल गया है। यहाँ व्यास और दारमा घाटी के 14 गांव पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। दारमा घाटी के ज्योतिर्लिंग कांग में भी जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने के साथ ही निचले क्षेत्रों में बारिश भी हुई है, जिस कारण तापमान बहुत तेजी से गिर गया है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते रोज भी जमकर बर्फबारी हुई थी। कुल मिलाकर सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों का सफेद श्रृंगार हुआ है और पहाड़ बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सैलानी और अधिक संख्या में पहाड़ों का रुख करेंगे और इस सुंदरता का दीदार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार के आने के बाद से कश्मीर में हालात बदल रहे हैं और इसी का एक नतीजा है एलओसी पर आजादी के बाद पहली बार शारदा देवी मंदिर में नवरात्र पर पूजा हुई और देश भर के भक्त इसमें शामिल हुए। ये रिपोर्ट देखिए। उन्नीस के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल गांव में शारदा देवी मंदिर में नवरात्रि पूजा की गई। ये मंदिर नियंत्रण रेखा के बेहद करीब बना हुआ है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मंदिर का जीर्णोद्वार 23 मार्च 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, ये गहन आध्यात्मिक महत्व की बात है कि 1947 के बाद पहली बार इस साल कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में नवरात्रि पूजा आयोजित की गई है। इस साल की शुरुआत में चैत्र नवरात्रि पूजा मनाई गई थी और अब शारदीय नवरात्रि पूजा के मंत्र मंदिर में गूंजेंगे। मैं 23 मार्च 2023 को जीर्णोद्वार के बाद मंदिर को फिर से खोलने के लिए भाग्यशाली था। ये न केवल घाटी में शांति की वापसी का प्रतीक है, बल्कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में
हमारे देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लौकिक भेद से प्रचलित होने का प्रतीक भी है। शारदा माँ का ये प्राचीन मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है और कश्मीर की नीलम घाटी में स्थित है। टीटवाल गांव में मंदिर को 1947 में कबायली हमलावरों ने जला दिया था और अब उसी तर्ज पर जमीन के उसी टुकड़े पर एक नया मंदिर बनवाया गया है। हम्पी के स्वामी गोविंदानंद सरस्वती अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक में भगवान हनुमान की जन्मस्थली किष्किंधा से रथ यात्रा पर सवार होकर टीटवाल गांव पहुंचे थे। इस पूजा में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। पहला दिन वो भी कश्मीर में शारदा मैया की दिव्य चरणों में पहला दिन पूजा करने के लिए सौभाग्य भगवती ने अनुग्रह किया। इसके साथ साथ हम सभी लोग यहाँ आकर पूजा करने के लिए सौभाग्य मिल रही के मतलब इसके लिए दो कारण हैं, शारदा मैया है। ये मंदिर हिंदू देवी माँ शारदा को समर्पित है, जिन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती का अवतार माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर का निर्माण मूल रूप से पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान किया गया था। ये भी माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा ललितादित्य मुक्तपिंड ने बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये पहली बार विभाजन के बाद ऐसा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन टेम्पल का किया 22 मार्च को इसी वर्ष, और उसके बाद यात्री पूरे देश भर से विदेश से आ रहे हैं और अपना शारदा माता का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये जो बेस कैंप है ये हमारा एक सिख गुरुद्वारा और मंदिर हुआ करता था, जो 1947 में विभाजन के बाद प्रॉक्सी वार में जलाया गया था। माँ शारदा देवी मंदिर हिंदुओं विशेषकर कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है। भारत के विभिन्न हिस्सों से भक्त आशीर्वाद लेने और देवी से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये देवी सती के गिरे हुए दाहिने हाथ के आध्यात्मिक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में हालात तेजी से बदल रहे हैं। आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ऐसे में शारदा देवी मंदिर का जीर्णोद्धार और यहाँ की पूजा विशेष महत्व रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर चित्रकूट से आ रही, जहां पर हाई स्कूल और इंटर की छात्राओं को स्कूल में टिटनेस का इंजेक्शन लगाने के बाद आधा दर्जन से अधिक छात्राओं की हालत खराब हो गई। 3 छात्राओं की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों छात्राओं को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। स्कूल में कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग ने 100 से अधिक छात्राओं को टिटनेस का इंजेक्शन लगाया था। मानिकपुर तहसील के आदर्श इंटर कॉलेज का मामला है और इंजेक्शन लगाने के बाद इन बच्चियों की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद फौरन इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 3 छात्राओं की हालत गंभीर बनी हुई है, उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। अब बने रहिए हमारे साथ।